आज नमस्कार मैम। मनोविकास परिवार की तरफ से मैं मन भावन के 45वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने बच्चों के लिए खास एक्टिविटी लेकर आए हैं। मन पावन कार्यक्रम की खासियत यह है कि इस कार्यक्रम में देश के हर कोने से हमारे विशेष बच्चे, उनके माता पिता और उनके भाई बहन जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। और यह कार्यक्रम विशेष बच्चों के लिए बिल्कुल ही निशुल्क रखा गया है। हम सबकी कोशिश यही होती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल हों और मन भावन की हर एक एक्टिविटी को एंजॉय करें। आज हम मन भावन को के विशेष बच्चों के लिए एक अलग आर्ट, जिसे हम कहते हैं कोलाज वर्क, वो लेकर आए हैं। और उसके स्किल को कैसे देखना है और कैसे सीखना है, इसको सिखाने के लिए आज हमारे बीच में अर्चना सिंह जी हैं। तो मैं अर्चना जी का मन भावन कार्यक्रम में पूरे मनोविकास परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ। दर्शकों को मैं ये भी बता रही हूँ कि अर्चना जी हमारे इस मन भावन में दूसरी बार अपने अलग स्किल को लेकर आई हैं। और आपको याद होगा कि पहली बार मैम जब हम लोगों से जुड़ी तो इन्होंने ओरिगैमी के बारे में तरह तरह के पेपर फोल्डिंग करके अलग अलग आकृतियों से हमारे बच्चों का परिचय करवाया। अर्चना मैम की खासियत यह है कि इनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है और ये अपनी पूरी जिंदगी में 12 से लगता 15 साल तक इन्होंने बच्चों को शिक्षा देने में बिताई है। और ये हिंदी की एक अध्यापिका के रूप में काफी दिन तक स्कूल में कार्यरत रही हैं। और अब ये इनकी रुचि जो है अलग अलग तरह के लेखन में, कविता में और कुछ साहित्य से रिलेटेड ये लेख कहानियां हमेशा इनकी प्रकाशित होती रहती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सहारा, समर्थ भारत पत्रिका, साहित्य गुंजन इत्यादि। इन ये ब्लॉग भावंजलि ब्लॉग में भी निरंतर लिखती रहती हैं। इन्होंने क्लास कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की श्रेष्ठ पाठ्य पुस्तक की उत्तर पुस्तिका को भी लिखा है। इन्हें पेंटिंग में भी बहुत ही रुचि है। ये अलग अलग तरीके से पेंटिंग और आर्ट करती रहती हैं। और आज वो हमें कोलाज किस तरह से होता, कोलाज के में अलग अलग पेपर को जोड़ करके एक पूरी आकृति कैसे बनाई जाती है, जो वो अपने विंडो पे आज दिखा रही है। तो इस तरह की आकृति आज हम इनसे सीखेंगे। इसके साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि हमारे उत्सव का समय अब शुरुआत हो चुका है। अब हम लोग फेस्टिव सीजन में हैं और 10 तारीख को हम आप सभी के लिए दिवाली उत्सव लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि आपको बताया गया है और हमारे मैसेज बॉक्स में भी है। एक हमें मैसेज दिया हुआ है जिसमें आपको दिवाली उत्सव से रिलेटेड कूपन परचेज करनी है। ये कूपन मात्र 50 रुपए की है और इस 50 रुपए में आप अपने बम्पर प्राइज की लकी विनर हो सकते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कूपन खरीद लें और इस उत्सव का आनंद लें। और साथ ही साथ में लास्ट वाले एपिसोड में भी हमने अनाउंस किया था कि हम सभी बच्चों से, उनके पेरेंट्स से यह चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ एक छोटा कार्यक्रम इस दिवाली उत्सव में दें। जैसा कि आपको बताया गया था कि 6 नवंबर तक आप अपना नाम और किस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं वो हम तक बता दें। आपको एक नंबर भी बताया गया था 9911107772। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि आपके कार्यक्रम को 10 तारीख को हम अच्छे से देख पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को देख पाए। तो हम चलते हैं अर्चना जी के तरफ। और साथ ही साथ आज हमारे बीच में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट करने वाली राखी रमोला जी हैं। तो उनका भी मैं मनभावन में स्वागत करती हूँ। जिनको भी समझने में, सुनने में कोई परेशानी है, वो राखी रमोला के विंडो पर देख सकती हैं। तो चले हम अर्चना जी के पास और देखें कि आज अर्चना जी कोलाज वर्क में हमें किस तरह की कलाकृतियां सिखाने जा रही हैं। ओवर टू अर्चना जी। सबको नमस्कार मेरा। और दूसरी बार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, बच्चों के साथ साक्षात कुछ सिखाने के लिए दोबारा जो अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं बेहद धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमें समय की ज़रूरत है, तो हम जस्ट आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं।
तो बच्चे, दोस्तों, सारे सब लोग, आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें? हाथ ऊपर करके बताएं, सब लोग रेडी हैं? जी हाँ, रेडी है। जैसा कि ठीक है, अर्चना जी आप देख रही हैं, ठीक। सभी बच्चे अपना हाथ ऊपर करके बता रहे हैं कि वो रेडी हैं। तो हाँ, चले हम अपने कार्यक्रम की तरफ। आप देख सकते और हैं। सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। जी हाँ अर्चना जी। हाँ, वो स्टार्ट बहुत करते बहुत हैं। सुंदर। शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि हमें समय की जरूरत पड़ेगी पूरी अच्छे से, और ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ और आज कुछ एकदम अच्छे से बन पाए, ताकि आप उसे अपने घर के दीवारों पे सजा सकें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जी आप हाँ। लोगों से मैंने एक शीट के लिए कहा था, तो आप शीट साथ सभी लोग लाए होंगे। आप शीट देख पा रहे हैं? मेरी शीट को देख पा रहे हैं? शीट, आप सबको शीट दिखाई दे रही है? संगीता मैम, शीट नजर आ रही है इनको, बच्चों को? जी आ रही है। आपके पास जो आ रही है, हाँ। शीट नजर आ रही है ना? तो आपके पास जो शीट है उस पे हम सबसे सरल, आप ये मुझे बताओ, कोई फ्रूट बनाना पसंद करोगे या फ्लावर? बच्चे, फ्लावर या फ्रूट आपके लिए जो आसान हो, दोनों में से बता दो एक बार, अगर मुझे तो अच्छा होगा। फ्रूट या फ्लावर? Flower, फ्लावर। flower, flu, कोई फ्रूट कोई फ्लावर। हुत। चलिए, अगर समय रहा तो हम फ्रूट पे भी आ जाएंगे, या तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर से, क्योंकि ड्रॉ करना आपके लिए इजी होगा। फ्रूट तो मैं ड्रॉ कर दूंगी, एप्पल वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर एप्पल ड्रॉ कर सकते हो तो शुरुआत करते हैं, फ्रूट से भी कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम जो शीट हमने लिया है, उस शीट पर आप शीट की साइज को देखते हुए ऊपर से 4 अंगुल और नीचे से 4 अंगुल, आपकी जो शीट है उस शीट के ऊपर से 4 अंगुल और नीचे से 4 अंगुल छोड़ते हुए बीच में हम फ्रूट्स को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ साइज क्या होनी चाहिए। आप देख पा रहे हो? मैंने कहा नीचे जगह छोड़ने के लिए, नीचे अगर आप फिंगर से देखोगे तो 4 अंगुल फिंगर से छोड़ोगे ऊपर की तरफ भी, और नीचे की तरफ में यहाँ एक एप्पल बना लिया। यहाँ हम एक और फ्रूट बना लेंगे, गुआवा या पियर। आप देखोगे, यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ करूंगी आपके सामने। अर्चना जी, इसको अगर आप स्केच पेन से ड्रॉ करेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छा से देख पाएंगे। अच्छा, देख पाएंगे, ओके ठीक है। बेटा, आपके सभी बच्चों को मैं कह रही हूँ, आपके पास जो शीट है उसमें आपको एप्पल ड्रॉ करना है, जैसा कि अर्चना मैम अपने विंडो पे दिखा रही हैं, उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। 4 अंगुल ऊपर से जगह छोड़ते हुए, पेपर की शीट की 4 अंगुल ऊपर से जगह छोड़ दोगे, नीचे से यूं नाप मेजर कर लेना। आप, कोई स्केल की जरूरत नहीं है, हमारे पास हाथ है, पेंसिल है, हम इससे भी मेजर कर सकते हैं। तो 4 अंगुल ऊपर से 4 अंगुल नीचे से छोड़ते हुए बीच में हमने इस तरह से अब आप देख पा रहे हो? जी जी। और हाँ, साथ, देखिए बहुत बच्चों ने कर भी लिया है एप्पल ड्रॉ, बहुत सुंदर। वेरी गुड। और उसी के बगल में मैं एक और फ्रूट मैंने बना दिया, ये दूसरा फ्रूट। ठीक है, 2 फ्रूट्स आपके तैयार हो गए। इसमें भी हमने ऐसे इसकी डंडी बना दी।
ये दोनों की डंडी आपने बना लिए, ठीक है। जी। और साथ ही साथ यहाँ एक उसकी लीफ भी बना दीजिए। आपने जो फ्रूट्स बनाए हैं उसमें उसकी लीफ भी बनानी है, पत्ते भी बनाने हैं। देखो ये देखो, मैम ने किस तरह से बनाया है, वैसे आपको पत्ते भी बनाने हैं एक बना उसमें। दो, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, इस वजह से मैंने बनाया है, ताकि एक आप ड्रॉ कर लो, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी फ्रूट्स की। और यहाँ भी आप देखोगे मैं इस तरह से आप ड्रॉ करके रखोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अर्चना जी हम लोग रुकेंगे, हम लोग हाँ देखेंगे कि बिल्कुल किसने बिल्कुल, कितने बच्चों का नहीं हो गया बिल्कुल, है। जी क्योंकि जी। ड्रॉ करने में ही टाइम लग रहा है, उसके बाद तो हमारा बच्चों को ड्रॉ करने में टाइम लग रहा होगा। एप्पल, एप्पल बनाने के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी गाइड कर दूँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो पेंसिल जैसे ऊपर एक बड़ी स्लिपिंग लाइन डाल दो, नीचे एक छोटी स्लिपिंग लाइन डाल दो, फिर बड़ी बड़ी वाली जो ये स्लिपिंग लाइन यहाँ से यहाँ अगर आप डाल रहे हो तो, और नीचे एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन डालते हुए इसको यूं मिलाया, फिर उसके बाद उसके आकार बना दोगे तो बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए, एप्पल ड्रॉ करना। यहाँ से यहाँ अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, नीचे एक छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इसको यूं मिलाया, इसको यूं मिलाया, और उसमें जरा सा बहुत लोगों की हो भी चुकी है, हाँ जहां तक मैं देख पा रही हूँ। बहुत सुंदर रमैयाल, वेरी गुड। देख रहे हो आप अर्चना जी, इनके विंडो पे बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कर दिया सुंदर। आपने। अच्छा, तो चिराग आपको ने भी मैंने कर कहा लिया। हुआ था कि मैगजीन, पुराने मैगजीन रखने के लिए, पुराने मैगजीन लेने के लिए और न्यूज़पेपर लेने के लिए, तो पहले हम शुरुआत करेंगे न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो सब आप लोग अपने साथ एक न्यूज़पेपर भी रेडी कर लीजिए, इसे हम नीचे रखते हुए न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी के ये देखिए, ये न्यूज़पेपर है जो कि आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर और का पुराना न्यूज़पेपर भी लिख के रख। इंग्लिश हिंदी कोई सा भी न्यूज़पेपर चाहिए बस। आप सबके पास है ना बेटा? हाँ वेरी गुड, दिखा तो रहे हैं बच्चे। बस अब हाँ आप, दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही। अब आप फेविकॉल भी साथ में रख लोगे, क्योंकि फेविकॉल की जरूरत भी पड़ेगी हमें, तो हमारे साथ फेविकॉल होना चाहिए। सीजर से भी हम कर सकते हैं, बट मैं सीजर को अवॉइड करूंगी ताकि किसी प्रकार की चोट ना लगे आपको, हाथ से भी हो सकता है जी ये जी। काम। तो बेटर होगा कि हम हाथ से शुरुआत करते हैं। हम इस पेपर को देखते हैं, बस कोई भी बिना सोचे समझे, बिना आकार के, यूं जरा सा हम फाड़ते जा रहे हैं इसको। आप लोग देख रहे हैं कि मैम किस तरह से न्यूज़पेपर को छोटा छोटा फाड़ रही हैं। ये आप लोग भी वैसे ही न्यूज़पेपर को छोटा छोटा टेयर ऐसे करिए। फाड़ यू करके ऑल टेयर द न्यूज़पेपर इन स्मॉल साइज। इस तरह से हम न्यूज़पेपर को फाड़ लेंगे, क्योंकि हमें साइड में चिपकाने के लिए तो थोड़े से बड़े पेपर भी चल जाएंगे। जहां हमें बारीकी की जरूरत पड़ेगी, जहां हमें देखना होगा कि कितनी पेपर की साइज कितनी रखनी है, वहां हम ध्यान रखेंगे, वरना पेपर हम यूं किसी तरह से बस इस तरह से फाड़ते जाएंगे। फाड़ करके हमने रखा हुआ है, तो ऐसे ही पुनीत, गणित। इस तरह से हमने पेपर को फाड़ लिया है। अब आपने फेविकॉल लिया, सबके हाथ में फेविकॉल, और हाँ बताओ आप क्या न्यूज़पेपर फाड़ के क्या बना रहे हैं?
अब आप अभी देखो हम मैजिक। देखो क्या बन के निकलेगा ये। मैजिक आपके सामने हो जाएगा, देखना आप क्या बना रहे हो, आप खुद देखोगे क्या बन गया। अब इस फेविकॉल से ये जो आपने ड्रॉ किया है एप्पल या जो भी फ्रूट्स बनाए हैं, उसकी बाहर की तरफ हम ऐसे फेविकॉल थोड़ी लगाएंगे और ब्रश ले लो, ब्रश से हल्का हल्का सा ब्रश से पानी लेकर के मैंने इसको फैलाने की कोशिश की है, ताकि ये थोड़ा सा हल्के से पानी के हाथ इसको फेविकॉल को हमने यहाँ फैला दिया है। आपको जो फेविकॉल लगानी है बच्चों, वो फ्रूट्स के बाहर लगानी है। हाँ, फ्रूट्स के बाहर, ये देखिए आपने जो ड्रॉ किया हुआ है उसकी बाहर की तरफ मैंने फेविकॉल लगाया है। और ये देखो, अब आप देखोगे मैं कैसे इस पेपर को जस्ट चिपका रही हूँ। और जो फेविकॉल लगाओगे आप लोग उसको ब्रश से स्प्रेड करोगे, ब्रश से उसको हल्का थोड़ा सा सा पानी लगा पानी के लिया, आप फैलाओगे। पानी लेकर के ब्रश के द्वारा फिर से फेविकॉल को फैला दिया। इससे है कि फेविकॉल भी बहुत लगाने की जरूरत नहीं है और आपका काम भी होता रहेगा। आप सब देख पा रहे हो? जी जी, देख पा रहे हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए प्लीज। नवीन आप भी बनाइए, सभी लोग बनाइए। आप बनाओगे तो दिवाली में अपने घर को डेकोरेट करोगे। ये देखो, ये आपने फिर यहाँ यूं पेपर लगाते गए, इसके अंदर नहीं लगाने हैं, फल के बाहर जो आपने फ्रूट्स बनाए हैं उसके बाहर ही लगाने हैं हमें पेपर। आपके साथ अगर दीदी मम्मी भैया जो भी बैठे हैं उन्हें बिजी कर लीजिए, पेपर फाड़ने के लिए कहिए, आपको हेल्प करें पेपर देने में, ताकि वो आप चिपका सको इसे इस तरह से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना रहे हो बच्चे आप लोग, बहुत सुंदर। अच्छा, बाहर की तरफ तो लगाते हुए आप बहुत ज्यादा कुछ ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, थोड़ी सी अगर लापरवाही हो रही तो भी वो पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन ये जो हमारी बारीकी है, जो फ्रूट्स की जो आपने लाइन बना रखी है आउटलाइन, वहां हमें बहुत ध्यान देना है, ताकि हमारे का शेप जो है वो खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है हमें। ये देखोगे इसके फेविकॉल लगाते समय भी, और जो पेपर आप लगा रहे हो उसे भी ध्यान रखोगे। अब आप देखोगे जब फाड़ते हैं हम, कई बार हमारा फटा हुआ पेपर का भी शेप राउंड सा दिखता है। आप देखते हो कोई कोई फटे हुए पेपर ऐसे राउंड से दिख रहे हैं, तो उस पेपर का हम फायदा उठाएंगे। जहां हमें थोड़ी जरूरत है कि फल को हमें ऐसा राउंड शेप देना है, तो हमने उसको यहाँ पर इस्तेमाल। समझ में आई मेरी जी बात? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने उस जगह पे इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि पेपर फाड़ते वक्त हमारे कहीं राउंड शेप आ रहे हैं, कहीं वैसे शेप आ रहे हैं, तो हमें उस चीज का ध्यान रखते हुए हम उस पेपर को क्या करेंगे, उस जगह पे इस्तेमाल करके उसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, ताकि आपको अलग से वो शेप काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर, सीमा जी के विंडो में मैं देख रही हूँ, बहुत सुंदर। फेविकॉल लगाते समय दिखाइए आप लोग भी, मनोलिया टीम दिखाइए क्या क्या बनाया आप लोग, कहाँ पेपर का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, इसी तरह से पेपर पेस्ट करिए, बिल्कुल। जो बस ये फ्रूट्स बनाए हैं उसके बाहर। बहुत अच्छा। ये सावधानी आपको
यस, गुड। वेरी गुड। देखेंगे सब लोग। वाह। हाँ जी, सबको देखेंगे, सबको देखेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस आपको खाली सावधानी कहाँ रखनी है, ये जो लाइन आ रही है फ्रूट्स की गुड हमारी, अफरोज। तो अफरोज और चिपकाइए, अभी और पेपर पेपर चिपकाना है दोनों बहुत फ्रूट के सारे बीच पेपर में। लगेंगे अभी तो आपको, अभी तो शुरुआत हुई है। अब जैसे देखो ये मेरे शेप ऐसे कटे हुए आए हैं, मैंने फाड़ा ही है, आप ही के सामने मैं फाड़ रही हूँ, इसका यहाँ उपयोग मैंने कर लिया, क्योंकि ये लग रहा है कि यहाँ की जरूरत है, यहाँ आ जाएगा हमारा पेपर ये, इस तरह से। अर्चना जी, थोड़ा सा और ऊपर उठा करके दिखा दीजिए, अब थोड़ा अच्छा, सामने एक बार कैमरा में करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ये देखिए, अब देख पा रहे हो? ऐसे आपको फ्रूट के किनारे किनारे चिपकाना है। बहुत सुंदर। पेपर टीयर करना तो बहुत इजी टास्क बहुत है, इजी बहुत है, इजी है, ये सब कर मैंने सकते हैं। कैंची की मदद ही नहीं ली कि कैंची की क्या जरूरत है, आप हाथ से भी कर सकते हो बहुत आसानी से। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ जगह मेरे लिए कम है, तो ये पेपर बड़े बड़े हैं, तो मैं इनको अभी रहने दे रही हूँ। अब ये देख, इसमें से या तो छोटे पेपर फाड़ लूँ, या अगर कोई पेपर हमारे पास है जो हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लगा करके उसका इस्तेमाल हमने देखो कर लिया। यहाँ एक छोटा सा मुझे मिल गया, तो मैंने उस जगह को ढक दिया इस तरह। अमित, अमित कितना हुआ दिखाओ कैमरा में उठा के बेटा। हाँ, गुड, पूरा फिनिश करिए, और भी पेस्ट करना आपको अभी। और कोशिश करिएगा जो पेपर आप ले रहे हो, पेपर हमेशा ऐसे ब्लैक एंड वाइट ही लेना, ताकि फ्रूट्स की जो खूबसूरती है बाद में कलर से उभर कर आए। उसके अगर इर्द गिर्द ब्लैक एंड वाइट ही पेपर रहे हमारा, तो फ्रूट्स की जो खूबसूरती है वो निकल कर आएगी जब हम बनाएंगे, उसे जी जी। कंप्लीट करेंगे तो। इसलिए पेपर हमेशा ब्लैक एंड वाइट ही लेते हुए, इसी तरह से अगर रंगीन पेपर आ रहे हैं उसको आप साइड कर दो, मत यूज करो। Yes, Shabri, show me your sheet. Yes, good. कहीं उठ चीज कहीं उठ रहा था। बहुत बढ़िया मिताशा। इस तरह से देखो, आपने फेविकॉल लगाया और हाथ में पेपर लिया, ये देखो Yes, good. बनाया आपने, ये देखो, Aftia, where is your paper? Paper, show me. ये इस तरह से आप, ये देखो, ये आपने पेपर को उस तरीके से फाड़ फाड़ करके,
आप कम से कम इसके अगल बगल लगा लीजिए, बाहर की तरफ तो हम बाद में भी कर सकते हैं, इसके एकदम अगल बगल, ताकि हमारा फ्रूट्स का काम शुरू कर सके हम। पहले इसके अगल बगल का काम खत्म कर लें। ये देखिए इधर हमने लगा दिया, और बाहर की तरफ तो हम बाद में भी लगाकर, थोड़े से बड़े पेपर भी फाड़ करके आप लगा सकते हो, बहुत छोटे नहीं। आप जितने बाहर की तरफ जाओगे थोड़े से बड़े भी लगा सकते हो पेपर फाड़ कर। ये देखिए, जैसे मैंने ये गलती से यूं किया, तो ये कलर वाली जो पोर्शन है नीचे ही जानी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर आनी चाहिए, ताकि हमारे फ्रूट जब बनाएंगे तो वो आपके निखर के सुंदर से दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए साइड साइड बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पेपर का हमारा पेस्टिंग होना चाहिए इस तरह से। और वही मैंने कहा, साइड की आपकी बारीकी जो होनी है वहाँ पर ज़रा सा हम ध्यान रखेंगे। जो हमें ध्यान रखने की बात है, कहीं कहीं हमें हो सकता यूं आपकी ज़रूरत के हिसाब से पेपर को फाड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपकी ये सुंदरता किनारे की बॉर्डर बनी रहे। ये कर्व जैसा है, तो मैंने इसका प्रयोग यहाँ पे कर लिया, ताकि ये कर्व जैसा हमें अलग से फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। देख रहे हो, किनारे किनारे मैंने इधर कर लिया है। ये जैसे छोटा सा कट मैंने फाड़ लिया, इसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, इस पेपर के पीस को, इस पेपर के टुकड़े को यहाँ इस्तेमाल किया मैंने। ये देखो,
इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं, हम इसे रख लेंगे। अभी इतना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, मैगजीन पर आते हैं। अब हमें मैगजीन की जरूरत पड़ेगी। अब आप मैगजीन में एक चीज का ध्यान रखोगे जब मैगजीन ले रहे हो तो, क्योंकि यहाँ हमें एप्पल बनाना है, तो आप मैगजीन को जरा सा ऐसे पलट कर देखोगे। जो हमारे पास जो भी मैगजीन्स हैं, इस तरह के आपने मैगजीन लिए होंगे, कोई पुरानी कोई सी भी मैगजीन लिए होंगे। आप उस पुरानी मैगजीन में हम देखेंगे कि थोड़ी सी हमें रेड की जरूरत है, हल्की येलो की जरूरत है, गुलाबी रंग की जरूरत है। ऐसे दो चार रंगों को मिलाकर हम अपना सेव जो है, एप्पल जो है, उससे पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम जरा सा यूं पलट कर ढूंढेंगे कि हमें रेड पेपर कहाँ से मिल जाए। अगर आपको लगे कोई कलर आपको ऐसे यूं नहीं मिल रहा है, तो हम ऑरिगेमी पेपर भी हमने कह रखा था, तो ऑरिगेमी पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये देखो, यहाँ हमें यहाँ रेड मिल रहा है, यहाँ से इस फोटो से हमें रेड मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से रेड निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ एप्पल पे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखोगे, यहाँ एप्पल बनाया है, यहाँ देखो मैंने ऐसे रखा है ताकि यहाँ हम जरा सा व्हाइट रखेंगे बाद में। आप देखो मैंने कुछ बनाया है, उस पोर्शन को थोड़ा छोड़ेंगे हम, क्योंकि वहां हम उस जगह को व्हाइट रखेंगे। अगर जिसके पास मैगजीन नहीं हो तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो ऑरिगेमी पेपर मैंने उनसे कहा था, तो वो ऑरिगेमी ले सकते हैं। रेड कलर के पेपर, पिंक यूज कर ले, थोड़ी लाइट पिंक, रेड पिंक, कोई भी चीज ले सकते हैं। पिंक एंड थोड़ी सी येलो चाहिए होगी। मैगजीन और कई बार पेपर में भी रेड कलर्स वगैरह मिल जाते हैं, पेपर में भी कलर्ड पिक्चर्स होते हैं, अगर वो मिल जाए उनको। तो आप देख पा रहे होगे शेप लगभग दिखाई दे रहा है कि क्या शेप है फ्रूट्स के। अब हम इससे करना शुरू करेंगे। और इसमें भी यहाँ भी थोड़ा सा इस वाले फ्रूट में भी एक ऐसी लाइन डाल के रख दीजिए, क्योंकि वहां हम हल्की येलो डालेंगे। जब हम पेस्ट करना शुरू करेंगे तो ग्रीन के यूज करेंगे, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, एंड यहाँ येलो डालेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम रेड एंड पिंक और यहाँ व्हाइट का प्रयोग करेंगे, जो मैंने छोटा सा ये बनाया है आपका, ताकि आपकी एप्पल की खूबसूरती बनी रहे। ठीक है, ये आपको फ्रूट्स के अंदर करना है बेटा, फ्रूट्स के अंदर सभी को। आप देख सक रहे हो। मैंने अभी एक्चुअली ये रोक दिया है, क्योंकि ये तो हम बाद में भी पेपर से कंटिन्यू करके चिपका सकते हैं। जी जी। मैं यहाँ देख रही हूँ किंशुक का, देख रहे हैं अर्चना मैम, बहुत सुंदर है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। लिटिल मास्टर है ना किंशुक, इसका बहुत सुंदर बना है। गुड। आप लोगों के हाथों से बना हुआ देखकर ना मुझे खुशी होती है। आप लोग मुझसे भी अच्छा बनाने लग गए हो, एक्सपर्ट हो गए हैं हमारे स्टूडेंट्स पूरे सारे। और यहाँ भी मैं देख रही हूँ अफशा का, उनका हो गया है या वेट कर, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर अफशा। हो गया है या वेट कर रहे हैं, वो साइड में पेपर्स अपने कंटिन्यू करे चिपकाते रहे तब तक, क्योंकि हमने ये पूरा न्यूज़पेपर से ढक देना है। ये जो भी पोर्शन हमारा है ना, ये सारा न्यूज़पेपर से, ये सारा पोर्शन हमारा ढक जाएगा। भी मैं देख रही हूँ आशिमा कालरा जी के विंडो में, ठीक है, वो भी बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर। तो अब हम एप्पल स्टार्ट करें। जी अर्चना जी। आप मैगजीन से देख सकते हो, खोज सकते हो। मैगजीन में अगर आपके कहीं रेड कलर मिल जाएगी, कहीं पिंक मिल जाएगी, कहीं से येलो मिल जाएगी। मैगजीन तो कलरफुल होती है, तो आपको जरूर मिल जाएगी। और अगर तो भी ना हो, तो इसीलिए मैंने ऑरिगेमी के लिए भी रखा था कि ऑरिगेमी आप रखना साथ में। तो यहाँ हम ऑरिगेमी पेपर को भी क्या वैसे ही फाड़ना होगा? हाँ, वैसे ही फाड़ना होगा।
क्योंकि तब उसकी सुंदरता निखर कर आएगी। वैसे न्यूज़पेपर मैगजीन से और ज्यादा खूबसूरत लगती, क्योंकि वेस्ट चीज से आप बना रहे हो तो उसकी खूबसूरती जी और जी जी। निकल कर आती। मैंने उसीलिए ओरिगेमी भी लिखवा रखा था कि कहीं अगर जरूरत पड़ गई तो। इस तरह से हमने फिर एप्पल में भी फेविकॉल लगा लिया। और एप्पल में भी आप इस तरह से देखो, मैंने फाड़ा है, बस उसको थोड़ा सा देख लिया है कि क्या कौन सा शेप हमारा यहाँ ज्यादा सही तरीके से बैठ जाएगा, तो मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ कर लिया है। देखो, और मैगजीन इसलिए कहा था कि देखो कि आप फ्रूट्स जो होते हैं बड़े ग्लोजी टाइप के शाइन करते रहते हैं। आपने देखा होगा फ्रूट्स जब आप खाते हो, हाथ में लेते हो तो चमकता हुआ सा दिखता है उसका स्किन, मतलब ऊपर की जो लेयर होती है। तो इसीलिए मैंने मैगजीन के लिए कहा था, ताकि मैगजीन से उसकी खूबसूरती बनी रहेगी। आपको भी अपने एप्पल को इसी तरह से शाइनिंग बनाना है, जैसे आप सुंदर शाइनिंग स्टार्स हो हमारे, उसी तरह से अपने एप्पल को भी शाइनिंग बनाना है। मन भावन के स्टार्स हो। सारे स्टार्स हैं हमारे ये। हाँ, और आपके एप्पल भी ऐसे स्टार की तरह ही चमकेगा। मैं मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप सब बहुत मेहनत से बना रहे हो और दिल मन लगा कर कार्य करेगा। मन लगा के जब काम करते हैं तो वो चीज़ और भी अच्छी खूबसूरत और निखर कर आती है। जी, बहुत खूब। आप फाड़े हुए पेपर को ही थोड़ा सा बस ध्यान रखते हुए कि हाँ, उसका इस्तेमाल हम कैसे करें ताकि हमें फेविकॉल लगाना होगा। हमें हवा की वजह से फेविकॉल भी सूख जा रहा है। ये देखो, आप देख रहे होगे हमारे हाथ में पेपर को मैं जैसे फाड़ रही हूँ बस वैसे ही लगाती जा रही हूँ। वो ऑटोमेटिक कहीं डार्क कहीं लाइट थोड़े से शेड्स आएंगे, जो कि आपकी एप्पल की खूबसूरती को और मैंने कुछ ऐसे मैगजीन से पेपर निकाला है। ये पेपर में ही कहीं रेड कहीं पिंक ऑटोमेटिक मुझे दिख रहा है। यहाँ इसमें आप देखोगे मैम के हाथ में जो पेपर है उसमें ऑटोमेटिक ही कहीं ना कहीं ब्लैकिश भी है। आप देखे होगे कुछ कुछ एप्पल में। गुड ऋतिक, फिनिश करो ऋतिक, वेरी गुड। ये देखो, अब आप, मैंने कहा था पहले भी कि आप जब फाड़ रहे हो जरा सा उसका ध्यान रखिए कि जहां हमें कर्व की जरूरत है, अगर पेपर फाड़ने में कहीं कर्व आ रहा है आपका तो उसका इस्तेमाल वहां कर लीजिए, ताकि अलग से फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, सौरभ आप भी बनाइए, सभी लोग बनाए। ये मनभावन आपके लिए होता है। आप इसमें अच्छी अच्छी चीज को सीखोगे तो आप अपने घर को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। और आज तो आप ये बना रहे हो, इसी तरीके से आप सीनरी भी बना सकते हो। बच्चों को सीनरी बहुत अच्छा लगता है ना, ट्री, स्काई। जब आपकी एप्पल फिनिश हो जाएगी तो आप कैमरे के सामने दिखाओगे, फिर हम पिक्चर क्लिक करेंगे बहुत अच्छे से, फिर आपको
सबको दिखाएंगे कि देखो आज हमारे बच्चों ने क्या क्या बनाया है। वेरी गुड आंचल। खुशबू आप क्यों नहीं बना रहे हो? आपको भी बनाना है खुशबू, सबको बनाना है, सीखना है सबको। सभी सभी बच्चे बनाएं, आप हाँ एंजॉय करोगे। सौरभ आप भी बनाइए और दिखाइएगा क्या बनाए। इस तरीके से आप लगाते जाओगे। और भी यहाँ थोड़ा सा देखिए, मैं येलो का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे हाथ में येलो आप देख रहे होंगे, रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन में। तो मैं इस येलो का भी इस्तेमाल कर ले रही हूँ, ताकि आपने देखा होगा कि एप्पल में अगर कलर देखने की कोशिश करोगे तो 2-3 कलर दिखाई देते हैं। मैडम की एप्पल लगभग तैयार हो चुकी है। ये पुनीत की रेडी हो गई है। अर्चना मैम देख रही हैं आप? वेरी नाइस। बहुत सुंदर है। पुनीत की तो बहुत सुंदर बन के रेडी हो गई एप्पल। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी तरीके से आप मैगजीन से 2 ग्रीन कलर्स के ढूंढिए, कहीं डार्क ग्रीन हो, कहीं लाइट ग्रीन हो, येलो ग्रीन, डार्क जी ग्रीन, जी। लाइट ग्रीन, येलो मैगजीन के हिस्से हो, ताकि हम फिर लीफ पे भी डालेंगे उसी प्रकार से। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ सूयस प्रकाश की भी हो गई है एप्पल रेडी। आपने वो व्हाइट पोर्शन छोड़ा था यहाँ बीच का, मैंने कहा था नहीं, यहाँ हल्का सा मार्क किया था कि उसे छोड़ देना है। वेरी गुड। देखो आप मैम से भी पहले बना लिए ना। वेरी गुड।
सभी लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग हैं जो नहीं बना रहे, लेकिन आप अभी देखिए और बाद में जरूर बनाइएगा इसको। अच्छे से देखिए, सीखिए। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आप वो भी देखेंगे, फिर बाद में बना भी सकते हैं आप इसको देख के। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, किनारे की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वही उसकी खूबसूरती है। किनारे जहाँ भी है आपका, ये किनारा बहुत सुंदर से निकल कर आना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। यस, ग्रीवाशन की भी रेडी हो रही है। ग्रीवाशन, शो मी योर शीट। वेयर इज योर शीट? ये देखो, अब आप देख रहे हो। जी, बहुत सुंदर। देखो मैम के विंडो पे मैम ने एप्पल रेडी कर लिया। इस तरह से। और अगर जी। ये आप देख रहे होंगे, कहीं कहीं थोड़ी सी जो वाइट वाइट दिख रही है, वहां हम थोड़े से उसके ऊपर रेड लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि उतना वाइट जो है उतना प्रोमिनेंट ना हो। ई रितेश की भी कंप्लीट है, दिखाइए ई रितेश, शो मी योर पेपर। ई रितेश, यस, गुड, हाँ, वेरी गुड। बहुत सुंदर, लवली, ये आप बहुत रखो सुंदर। भी ना इसके ऊपर, ताकि हम अभी एक कुछ वाइट, ऑफ वाइट टाइप का कुछ लगाएंगे हम पेपर, दूसरा पेपर। ये देखो, जैसे ये मैंने इसके पीछे कट लिया, देखा, वाइट ऑफ वाइट टाइप का, इस तरह से। ये आप देख रहे हो, इसकी हम उसी तरीके से फाड़ करके ये दो हिस्से में मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। आपका जो मैंने कहा था छोड़ने के लिए जो स्पेस, उस स्पेस पे ये मैं ऑफ वाइट टाइप पेपर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत से बच्चों ने रेडी कर लिया है अपने एप्पल को। वेरी गुड। अब हम आते हैं लीफ पे। हमें अब लीफ का काम करना है, तो लीफ के लिए हम मैगजीन से ही ढूंढ निकालेंगे। ग्रीन या येलो, कुछ शेड्स वैसे मिलते जुलते, जैसे देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन,
ये देखिए यहाँ ग्रीन आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन, कुछ ग्रीन में भी कुछ डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, इस तरह से अगर आप देख पा रहे हो। कहीं भी ग्रीन का जो हिस्सा आपको दिख रहा है मैगजीन में, आप उसे फाड़ लो। और जैसे ये येलो सा दिख रहा है, येलो, तो मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगी अपने लीफ बनाने के लिए। आपके पास मैगजीन है तो उसमें से ग्रीन निकालिए, नहीं तो आपके पास पेपर भी होगी, ग्रीन कलर की ओरिगेमी पेपर, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई सारे मिल गए कलर्स मुझे ये पुरानी मैगजीन से, तो आप ओरिगेमी पेपर से भी ले सकते हो। जैसे यहाँ से मैंने ये देखो ग्रीन, येलो एंड ग्रीन का इस्तेमाल मैं यहाँ से, ये येलो हो गया और ये मुझे ग्रीन भी मिल गया, ठीक है जी, येलो एंड ग्रीन मिल गया हमें। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे लीफ के लिए। आपने देखा होगा लीफ में बीच में एक लाइन सी आती है, जब भी आपके हाथ आप लीफ तोड़ते होगे, देखते होगे, तो वहां हम कोशिश करेंगे कि बीच में हमारी भी एक लाइन सी दिखाई दे लीफ की। इसलिए आधी हम पहले इधर लगाएंगे, फिर आधी उधर की तरफ लगाएंगे। और कुछ येलो भी लगा दे साथ साथ, येलो पेपर का भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने येलो हाथ में लिया है, थोड़े से येलो पेपर से भी, ताकि So in fact, I wanted to find out what is the contribution of India to conflict. तो उसमें मैं यही बोल रहा था कि आपका ओबामा को बुला रहे हैं, तो हो सकता है हमारा कंट्रीब्यूशन में फॉल टू 40%, लेकिन लास्ट ईयर and there was no international speaker. ये देखिए, फिर यहाँ भी आप थोड़ा सा देखोगे, ताकि ये कुछ पेपर हमने इस तरह से फाड़ रखा है जो कि बाहर लीफ की डिजाइन को बनाए रखे। आप देख मैम के विंडो पे आप लोग देख सकते हैं। विदित की भी एप्पल रेडी हो रही है, बहुत अच्छा। और ये बहुत इस सुंदर। तरह के फटे हुए पेपर को मैं यहाँ इस्तेमाल कर ले रही हूँ, ताकि आपका ये लीफ की डिजाइन थोड़ी सी
लीफ जैसी बनी रहे। रचना मैम एक बार उठा के सामने कैमरे की तरफ एक बार दिखा दीजिएगा। ये देखिए ऐसे लीफ बनेगी आपकी। आप देख सकते हो। जी जी, ठीक है। बहुत सुंदर। मधुमिता आपको एप्पल शेप के अंदर पेस्ट करना है बेटा। एप्पल का शेप बनाना है। अच्छा, ठीक है, फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए इसको एक बार। ये जो बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर जो है ना एप्पल के बाहर लगेंगे, और जो रेड कलर है वो आपके एप्पल के अंदर लगेंगे। अंदर लगेंगे, हाँ। ये चीज ध्यान रखना। आप कोई नहीं, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो एप्पल वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर आप रेड लगाना शुरू कर दो, वो हो जाएगा फिर आपका सही। आपने जो किया है वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अर्चना मैम अपना वीडियो ऑन करिए, वीडियो नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, अभी हाँ अब आ रही है, आ रही है। ऑटोमेटिक कैसे ऑफ हो गया? आफशा का भी रेडी हो गया है। गुड आफशा, और ऊपर करो थोड़ा बेटा। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छा बना है। आप देख पा रहे होंगे जी जी, इस तरह से। जी इसकी थोड़ी जैसे यहाँ फिनिशिंग अभी बाकी है, यहाँ हम जरा सा रेड और लगाएंगे ताकि इसकी जो बाउंड्रीज, जैसे यहाँ साफ साफ रेड दिखाई दे रही है आपकी, यहाँ भी हमें और रेड की जरूरत है ताकि इसकी बाउंड्री जो है साफ क्लियर हो बिल्कुल। तो यहाँ हम और थोड़े से रेड का इस्तेमाल करेंगे। अर्चना जी आपका शीट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप कैमरा ना टिल्ट करिए अपनी हाँ, तरफ। उस समय वीडियो के चक्कर में ना ऊपर कर लिया। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो वीडियो के ये इस तरह से इसकी बाउंड्री जो है हमारी नीट होनी चाहिए, तब इसकी ब्यूटी निकल कर और सुंदर से आएगी। ये देखो, ये इस तरह से किनारे की जो बाउंड्रीज है ना वो एकदम नीट होनी चाहिए, तब जा करके एप्पल की खूबसूरती निकल कर आएगी। जब आप फाड़ रहे हो थोड़े से कर्व पेपर, उसका इस्तेमाल देखते हुए हम करेंगे। जैसे ये मैंने फाड़ा है, थोड़ा सा कर्व सा भी दिख रहा है, तो इसका इस्तेमाल मैं हल्का सा यहाँ कर लूँगी ताकि हमारी जो है एप्पल की बाउंड्री जो है नीट एंड प्रॉपर हो जाए। ये आप देख सकते हो। उसी तरीके से अगला ये जो बगल में हमारा दूसरा फ्रूट है उसे भी हम जी जी, करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, इसकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी थोड़ी सी और, अगर हम यहाँ पेपर लगाते हैं पहले और उसके बाद एप्पल की शैडो दिखाएंगे। आप जब कोई भी सामान रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, तो उसकी शैडो निकल कर आती है, तो उसकी शैडो भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ हम पहले पेपर से इसे ढक दें। बच्चे आप जिस शीट में ड्रॉ किए हो उस पूरी शीट जो फ्रूट्स के बाहर की तरफ है, सबको पेपर से अब उसमें हमें न्यूज़पेपर को कट
फाड़ के टेयर करके पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखो, ये जैसे मैंने फाड़ फाड़ के लगा दिया ना, मैंने कहा थोड़े से बाहर की तरफ हम हल्के से बड़े पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा से बड़े साइज के पेपर भी फाड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी क्योंकि जी, बारीकी से करने के लिए मैंने यहाँ छोटे पेपर्स लगाए थे। बहुत सुंदर हाँ, मनोलया बहुत ही टीम, खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत बहुत ही प्यारी। खूबसूरत। हाँ, हाँ, बहुत ही, बाहर की तरफ अब शीट में हम बहुत, लोग पेपर लगाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर, गुड ये गुड देखो, संभव, गुड जैसे नितिन, हमने गुड लगाया, काका, वेरी गुड अमित, सबने बहुत अच्छा बनाया बहुत है आज, सुंदर बना बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। अभी ये देखो, आपका और भी सुंदर अभी दिखेगा, अभी जब आप इसकी एप्पल की शेडो दिखाओगे। अभी आपको यहाँ दिखाना है शेडो, तो यानी हम न्यूज़पेपर से ही लेंगे, जो कि थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन दिखाई देगा हमें हल्का सा। ये देखिए, मैंने कुछ ब्लैक पोर्शन के लिए फाड़ा है, ताकि जहां थोड़ा सा मुझे ब्लैक मिल जाए। हमें अब ब्लैक की जरूरत पड़ेगी यहाँ इसकी शेडो दिखाने के लिए, एप्पल की। अब उस शेडो को दिखाने के लिए मैं जैसे आपको मार्कर से दिखा रही हूँ, पहले तो एप्पल के ये बीच से मैंने शुरू किया है, एप्पल के सेंटर से इधर की तरफ ओवल शेप थोड़ा सा बना दिया है मैंने। आपको दिख रहा है? आप देख पा रहे हो? जी हाँ, अब दिख रहा है। मैंने एप्पल के सेंटर से स्टार्ट किया, ये देखो, इसके सेंटर से, और थोड़ा इधर लाते हुए ऐसे ओवल पेन से बना दिया। और वहां हमें लगाने हैं न्यूज़पेपर का ब्लैक पोर्शन, जो हमारा होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसे ब्लैक न्यूज़पेपर का पोर्शन होता है, उसे हम फाड़ेंगे और उससे हम दिखा देंगे इसके शेडो को। अब आप देखोगे, आपको लगेगा कि एप्पल रखा हुआ है, एप्पल की शेडो आ रही है। आप आपकी ये जो पिक्चर है और भी खूबसूरत दिखाई देने लगेगी। सौरभ दिखाइए अब अपना पेपर, आप दिखा रहे थे पहले, दिखाइए। आंचल का तो रेडी है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर है। ये देखो, ये क्या है अब आपका, जहां आपने ओवल बनाया है उसी के ओवल ऊपर पेस्ट करना है ना वो। पेपर, वो ब्लैक पोर्शन जो न्यूज़पेपर का हमारा ब्लैक हिस्सा है। बहुत सुंदर। ये आप देख पा रहे हो? जी जी, हाँ, ये बाहर थोड़ी सी निकलेगी, क्योंकि शेडो जो है थोड़ी सी बाहर की तरफ आएगी। हम्म, एप्पल की शेडो जो है थोड़ी सी बाहर की तरफ आएगी, आप देखना, ध्यान रखना। हाँ,
अब हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत है ग्रीन की। यहाँ आप अगर पेपर आपके पास नहीं है तो ऑरिगेमी में डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड येलो का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ के लिए ऑफ वाइट, येलो, कुछ इस तरह से डार्क ग्रीन, मैंने बहुत ज्यादा डार्क भी ले लिया है ताकि अलग अलग शेड्स थोड़े से दिखाई दे हमें। अब आप देखो यहाँ मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ जो ये हिस्सा है उससे येलो से बनाना है, इसलिए उसकी अमित, आपका रेड कलर नहीं दिख रहा एप्पल का। आपने क्या बनाया फ्रूट्स का? कोई बात नहीं, एप्पल की जगह ऑरेंज बन गई। हाँ, सुंदर है। चलो, फ्रूट तो कोई तो फ्रूट बन गई। हाँ, चलो, गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप देखो ग्रीन से यहाँ करेंगे हम, ये देखिए, ये येलो छोड़ के, क्योंकि हमें वहाँ येलो लगाना है इसलिए वहाँ हम छोड़ देंगे बिल्कुल, और यहाँ पे आप ग्रीन लगाते चलो। इस तरह से ऐसे आप लगाते चलो ग्रीन। और मैंने यहाँ पहले ही आपको लाइन डलवा दिया था ताकि वहां हमें येलो लगानी है, इसलिए येलो के लिए जगह आप रखोगे उसको। यहाँ पे ग्रीन के डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन के शेड्स लगा सकते हो। ग्रीन होने चाहिए बस, ग्रीन के डिफरेंट जो भी कलर्स हो आपके पास, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। आर दिनेश, वेयर इज योर पेपर? वेरी गुड। हाँ, अब इसके अंदर आपको ग्रीन, यू पेस्ट ग्रीन कलर देयर इन अनदर फ्रूट। इस तरह से आप लगाओगे। गुड। हाँ, गुड। इस तरह से आप ग्रीन, डिफरेंट ग्रीन्स लगाएंगे, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, मोव ग्रीन, अलग अलग टाइप के ग्रीन्स भी होते हैं। तो आप जी जी, आपके पास मैगजीन है, मैगजीन नहीं है तो आपके पास ऑरिगेमी शीट है, उसको भी पेस्ट कर सकते हो। कहीं येलो है, कहीं ग्रीन है, हाँ, इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हो उसमें। ऑरिगेमी हो तो ऑरिगेमी, नहीं तो मैगजीन के पेपर, क्योंकि ग्लेज वाले पेपर मैगजीन में होते हैं तो जो अच्छे लगते हैं देखने से। देखो अब यहाँ मैं येलो भी लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर से बाद में मैं ग्रीन भी लगा सकूं। पहले येलो हल्का सा लगा दिया। पहले मैं येलो लगा दे रही हूँ ताकि ग्रीन लगा के हम उस शेप को ला सकते हैं। ये इस तरह से मैंने, ये देखिए,
येलो लगा दिया। अब यहाँ इसके ऊपर इसी तरह से पूरे ग्रीन उसमें फिल करने होंगे, नहीं? इसकी ये बगल में हम अभी ग्रीन भी डालेंगे साथ में। जिसने जिसने बना लिया वो साथ ही साथ दिखाते भी जाएंगे कैमरे में। हाँ बिल्कुल। संगीता मैम, ई रिचेस का विंडो देखिए, बहुत ही अच्छा है। और 3010, हाँ जी मैं देख रही हूँ। हाँ ये बहुत ही प्यारा है। ई रितेश, अरे स्वीट। बेटा आपने जो ग्रीन लगाया ना उसमें भी दो दो टाइप्स के ग्रीन लगा देते हैं ना, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, या येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन बना दो आप फ्रूट्स में। वेरी गुड रितेश। यहाँ पे आप फिर से डार्क ग्रीन भी डाल सकते हो उस जगह पे। बहुत ये प्यारा, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, सुंदर है। बहुत ही प्यारा है। नवीन ने भी रेडी कर लिया है, नवीन का भी हाँ, देखे भाई। 3010 का भी बहुत ही सुंदर है। हाँ जी 3010 हाँ। एक्सीलेंट वर्क है। नवीन का भी अच्छा है। चलो आज हम लोग ये कर लिए, अब नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत धमाका करना है सभी को, क्योंकि हमारा फेस्टिवल है दिवाली। ये देखिए, ये ऐसे करके आपने यहाँ पे लगाया, ग्रीन भी लगा दो। जी अर्चना मैम। ऐसे ग्रीन फाड़ करके यहाँ लगाएंगे। आप इसके कॉर्नर का भी ध्यान रखेंगे ताकि कॉर्नर की शेप ना खराब हो, हमारा ये जो फ्रूट का आकार है वो ना बिगड़े। यहाँ से मैं थोड़ा सा ग्रीन लेती हूँ, फिर हमें जहाँ से ग्रीन मिल जाए वहाँ ये इस तरह से ग्रीन मैंने लिया। रमैया शो मी। ओह वाओ, बहुत सो मेनी कलर्स, ब्यूटीफुल, सो मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं। व्हाट इज दिस रमैया? फ्रूट? हाँ फ्रूट कह रहा हूँ। फ्रूट बिल्कुल। आज आपकी ये डेकोरेशन के लिए तैयार है, आप इसे घर में भी डेकोरेट कर सकते हो। ये गैलेक्सी टैब ए में भी एप्पल रेडी है। सत्यम राज का भी रेडी है, सत्यम राज के विंडो से जो है। और मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत खूबसूरती से इसको बना रहे हैं, मतलब बहुत हाँ बना रहे हैं खूबसूरती से। पुनीत के विंडो से भी रेडी है। और जितने भी बच्चे आज हैं यहाँ पे वो डेडिकेशन के साथ इसको कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से भी मैंने के भी ग्रीन मैगजीन अगर नहीं मिली है तो मैं थोड़ा सा, आप देख रहे होगे कि अमोद भालेराव का भी बन गया। अमोद थोड़ा सा और भी आप उसको कीजिए, बहुत सुंदर। रेडमी के एप्पल बहुत सुंदर है। रेवा नाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब आप उसको क्लियर भी बना लीजिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पुनीत का भी रेडी है। सागर का भी रेडी है, सागर भी दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। एक्सपर्ट हो गए। काका का भी रेडी है। वेरी गुड। बस हमारे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया दे दो तो वो फटाफट करने लगते हैं। हाँ
हाँ, बस उन्हें आइडिया की जरूरत है। थोड़ी सा आइडिया चाहिए बस। जैसा आज आपने शैडो का बताया वो बहुत नया था हमारे बच्चों के लिए। कोलाज वो करते हैं, शैडो का एक नया उन्होंने आज एक तरीका सीखा। बहुत अच्छा। कई बार मैगजीन से हमें बहुत सारे ग्रीन, अगर दूसरे थोड़े से येलो से भी या ब्राउनिश, ब्राउन कलर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जी आप देखेंगे फ्रूट में कभी भी एक कलर, आप ये मत सोचना कि एप्पल रेड मतलब रेड ही होता है एप्पल, ऐसा नहीं है। एप्पल में भी आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो कई कलर्स दिखाई देते हैं। जी जी। सारांश, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? जुम्मा गुप्ता के विंडो अभी में अभी गुड। आप सभी का तो कैमरा ऑन था, अभी क्यों ऑफ हो गया? हाँ लवली। अरे वाह, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा। आपको मैं हमेशा एक ध्यान रखिएगा, फ्रूट बनाने में बारीकी किनारे आप की ये बहुत देखो, जरूरत है। आप ग्रीवाशन एम का देखो, वेरी नाइस। ग्रीवाशन एम के विंडो से जी इनकी मम्मी ने कितना सुंदर किया है, वेरी गुड। फ्रूट बनाने में बस आप देखोगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में, जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसकी किनारे की बारीकी होनी चाहिए, ताकि अप्रोच, होनी चाहिए किनारे में। हे अप्रोच, शो हाँ, मी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत। आउटलाइन बनाओ, आउटलाइन बनाओ अप्रोच, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये देखो, आप देख पा रहे होगे, जी जी। आप देख पा रहे हो, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और अगर कई कई बार आपको लगता है कि आपका ये किनारा फिनिशिंग में रह गया हो, तो आप उसको हल्के से मैंने 3 नंबर के ब्रश के लिए कहा था, जैसे ब्रश से भी आप, क्योंकि ग्रीन साइड का रखना है तो ग्रीन कलर से एक हल्का सा इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। एप्पल आउटलाइन, आउटलाइन टाइप से। आउटलाइन टाइप सा रेड हाँ की फिनिशिंग दे सकते हैं, ताकि जो बारीकी नहीं आई है वो बारीकी आपको कलर से आ जाएगी और छुप जाएगी थोड़ी सी। जैसे आप फ्रूट आपकी तैयार हो रही है, देख रहे हो। जी। अब हम लीफ बना लेंगे। लीफ में वैसे ही ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन से अभी हमें इधर भी शैडो बनानी है, मगर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि एप्पल का शैडो इधर और इसका उधर, दोनों की शैडो जो है एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। वेरी गुड। बाहर की साइड ना, ये पूरी पेपर से ढकना है अभी हमें, ये जो हमें ढकना है ना, ये बाहर की साइड पूरे पेपर से इसे ढक देना है। थोड़ी सी चाहिए। पुनीत की तो पूरी तरह से रेडी हो गई है, बाहर की तरफ भी इसने कर लिया है। काफी कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत ज्यादा। और अच्छा, स्टेम आप लोगों ने नहीं किया होगा शायद, मैंने अभी बोला नहीं स्टेम के लिए। हाँ, स्टेम के लिए नहीं हुआ, अभी स्टेम बाकी है। बाकी हमारा अफशा वेरी गुड, डन। अफशा का फिनिश। हाँ, वेरी गुड। बच्चे एक्साइटेड हैं कर। बहुत एक्साइटेड है, बहुत स्मार्ट है मेरे बच्चे, सब पूरा पूरा कर लिया आज।
मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा बच्चों को करने में समय न लग जाए, कहीं अधूरा सा ना रह जाए, लेकिन हमारा हो गया है लगभग। इसीलिए मैंने फोकस किया ताकि हमारा फ्रूट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो जी साइड हाँ, पूरा हो गया। में अब किनारे किनारे बस आपको पेस्ट करना स्टेम है। करने हैं। तो स्टेम के लिए बिल्कुल आप बहुत डार्क ले लो, डार्क ब्राउन, या नहीं हो तो मैगजीन का ही कोई डार्क हिस्सा, डार्क ब्लू, डार्क, इस तरह से कोई भी डार्क कलर निकालो बिल्कुल जो आपके लिए। अब जैसे मैं यहाँ से देखो मैगजीन से ले रही हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं ले लूंगी डार्क पोर्शन, जो कि हमें स्टेम बनाने में बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ऋतिक, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है इसका। अब यहाँ हम स्टेम में ये इस तरह से आप स्टेम को पूरा कर दोगे। अर्चना मैम, इसमें और कितना काम बाकी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग अब पहुंच। ऐसे हाँ तो लगभग हो चुका है, बस मैं शैडो केवल बताना चाह रही हूँ। जी, बताएं। शैडो को हम यहाँ दिखाएंगे, तो यहाँ भी फ्रूट के हम सेंटर से इधर थोड़ी सी नीचे पोर्शन लेते हुए हल्का सा, ये देखो आप, हल्का सा, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, और इधर हल्का सा ओवल शेप बनाते हुए इसको भी इसी तरह जैसे ये हमने बनाया इधर बना देंगे इसको, क्योंकि दोनों की शैडो एक ही डायरेक्शन में होगी। अगर लाइट इधर से आ रही है तो एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, गुड। ठीक है, तो आप शैडो दिखा दो न्यूज़पेपर से। दोनों जो फ्रूट आपने बनाया है बच्चे, दोनों की फ्रूट की जो शैडो है एक तरफ होनी चाहिए, डायरेक्शन में होगी बेटा, एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब आप देखो, यहाँ देखो मैं दिखा रही हूँ, शैडो आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखो यहाँ मुझे फेविकॉल लगाया मैंने। अर्चना मैम, एक बार विंडो पे देखिए, पुनीत की बहुत अच्छी बनी ना, दोनों शैडो एक तरफ। वेरी, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हम्म, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी। हाँ। बस मुझे वही डर था बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में ना कर दे, नहीं तो इस तरह से हम इस शैडो को पूरा करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जी। शैडो। और अब जो बाहर, अच्छा यहाँ मैंने अभी स्टेम छोड़ रखा है, अभी करना है हमें, और बाहर की तरफ न्यूज़पेपर से हमें पूरा ये ढक देना है। जी, मैं आ रही हूँ किंशुक के पास ही। ये आप, अरे वाह, वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाया आपने, बहुत किंशुक ही ने सुंदर, बना लिया, वेरी गुड। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हंस के तो दिखाओ किंशुक। हाँ,
स्माइल प्लीज। अब आप हाय। इसे फ्रेम हीरो कर, आ गया, हीरो। बहुत ही सुंदर बना है। इसे फ्रेम करके आप लगा सकते हो, है ना। अपना नाम लिख लेना और आज की डेट डाल देना। स्माइल प्लीज। वेरी गुड। आज की डेट जरूर डालना। गुड गुड। जिस भी चीज को आप बनाते हो उसमें डेट जरूर डालना, क्योंकि वही चीजें 5 साल 10 साल बाद आप देखोगे तो खुश हो जाओगे कि अरे ये मैंने बनाया था। अब हम इसे पेपर से इस तरह से पूरा ढकेंगे। वाह, ये भी तो रेडी है इसका, अमोद भालेराव के विंडो में। वेरी गुड। ब्यूटीफुल। ये देखो ऐसे करके हम न्यूज़पेपर से बाहर के हिस्से को ढक देंगे। ग्रुप का भी रेडी है। आई विल शो देम ग्रुप। और ये यस। अरे वाह हाँ, वाह वाह वाह। पेपर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पेपर से भी निताशा। कर लीजिए। अमिताशा। लवली। वेरी गुड। नाइस। अमिताशा लिख भी दिया ना, वाह। हाँ, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। न्यूज़पेपर से पूरा कवर कर दो, जो पोर्शन दिख रहा है हमें वो पूरा हमें न्यूज़पेपर से छुपाना है। इस तरह से हमें न्यूज़पेपर से इस पे पूरे एरिया को हेलो हाँ जी। इस तरह से पूरा न्यूज़पेपर से आप ढक दो इसे। जी। बिल्कुल पेपर। इस तरह से इसकी भी स्टेम जरा मैं पूरी कर लूं। ये स्टेम हमारा रह गया है जरा सा एप्पल का। जी। बहुत सारे विंडो पे रेडी हो चुकी है अभी। हाँ, अमन सिंह के विंडो पे भी मैं देख रही हूँ, उसकी भी रेडी हो चुकी है। वाह, अमन ने नाम भी लिख दिया है। डेट भी डालिए, डेट भी डालिए। आज की डेट डाल दो आप। बहुत सुंदर अमन, आप डेट डालो। इवान पांडे के मैं पास जा रही हूँ। आहा, इवान ने बहुत अच्छा बना अरे लिया वाह, है, nice, डेट बहुत भी सुंदर, डाल दिया है। बहुत गुड सुंदर। इवान, गुड, लवली। अब मैं किसके पास चलूं? बहुत हाँ, सुंदर। पुनीत का तो मैंने देख लिया, पुनीत का देख लिया। आप अपना नाम भी लिख दो, डेट भी डाल दो। हाँ इवान, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस तरह से आप इसे पूरे न्यूज़पेपर से ढक दो ताकि आपका ये तैयार। शो यस प्रकाश, यस। शो यस प्रकाश दिखाइए इस कैमरे के सामने। बहुत अच्छा लग रहा आपका। बहुत ही प्यारा। नाम भी लिख दिया इन्होंने। आप देखो जैसे ये बनाया, आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए आप ये भी बना सकते हो। मैंने बनाया है जैसे कि गुलदस्ता रखा हुआ है, आप देख रहे हो नीचे जैसे पेटल्स गिरे हुए हैं और कई सारे फ्लावर्स आपके वास में रखे हुए हैं। इस तरह से मैंने इसे बनाया है। ये सारा न्यूज़पेपर, यहाँ न्यूज़पेपर है, ये मैगजीन है, ये न्यूज़पेपर है। ये मैगजीन के डिफरेंट कलर्स मैंने निकाल लिए मैगजीन से ही। इस तरह से आप बना सकते हो। बहुत अच्छा। तो
बहुत से तरीके हैं, आपको आइडिया मिल गया, आप इससे क्रिएटिव कुछ भी कर सकते हो इस तरह से आप। देखो अर्चना मैम ने तुम लोग को आज कितना अच्छे से सभी बच्चों को सिखाया कोलाज वर्क, और इसी को पूरी तरह से न्यूज़पेपर से कवर कर दोगे तो बिल्कुल आपकी पूरी कंप्लीट होकर के तैयार हो जाएगी। बहुत बच्चों की हो गई है, कुछ बच्चों की अभी है, यहाँ जरा वो सा धीरे धीरे करते जाएंगे। न्यूज़पेपर जरा सा और लगा दूं यहाँ जहाँ रह गया है। न्यूज़पेपर लगाते समय बस ध्यान रखिएगा, कई बार हमसे भी हो जाती है कि जहाँ कलर हो उसका यूज ना करें, साइड में लगाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट ही रखिए आप, ताकि आपकी जो पेंटिंग है या जो भी आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट वो उभर कर आए। इसलिए साइड में ब्लैक एंड व्हाइट ही रखिए, ऑब्जेक्ट को कलरफुल रखिए, जिससे कि आपके ऑब्जेक्ट जो है उभर कर आएगी फिर। इसलिए बहुत सुंदर। सबकी लगभग रेडी है। आर दिनेश, उनकी भी हो गई है। और थोड़ा सा दूर करिए कैमरे से। यस, वेरी गुड वेरी गुड, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वेरी नाइस। हाँ, हाँ इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हाँ, आप और भी बहुत सारी चीज बहुत आप सुंदर। बना सकते हो, बहुत सारी चीज आप बना सकते हो। जैसे आपको पुनीत की देखो रेडी हो गई वो। प्यारा बनाया। हाँ, क्या बहुत नाम अच्छे था? पुनीत। हाँ, बहुत ही प्यारा बनाया, बहुत ही सुंदर। और संगीता मैम साथ में बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए कि अगर किन्हीं का कोई प्रोग्राम हो तो वो हमें बता देंगे। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बनाया। एप्पल में लीफ बना देंगे और उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। एप्पल की लीफ अभी बाकी है, अगर उस पर बना दें। एक बार हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। हाँ, और बिल्कुल। दूसरी चीज है कि हाँ, कैसा लगा आप लोग बता सकते हो, आप अनम्यूट कर सकते हो और आप मैम अच्छा बताओ। लगा, अच्छे लगा। अच्छा लगा। हाँ और अमित, आप क्या कर रहे हो दिवाली पर? लुंगी डांस। मैडम अच्छा लगा मैडम, मैम लुंगी डांस। मैडम अच्छा लगा लुंगी डांस, मैडम, लुंगी डांस। ठीक है। मैडम अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। लुंगी डांस हाँ मेरा अच्छी है मैडम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग बहुत कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप दिखाते रहिए, हम लोग आपको हाईलाइट करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। सब लोग अपने अपने पेपर को सामने रखिए, हम लोग सबके पेपर देख रहे हैं। बहुत सुंदर। इसको रात पर नहीं जल्दी कर, सुन सेटे दे 50 टाइम है। मैं देखिए यस, विदित का भी देख लिया। सबका सबका देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, एक एक करके सबका देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने परियाम का भी देख लिया, हाँ, अमित का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरा देख लिया। हाँ, बहुत जुमा सुंदर, गुप्ता की विंडो में भी हमने देख लिया। बहुत ही प्यारा। आंचल का देखिए कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है आंचल, वेरी देख गुड रहे हैं। अर्चना मैम, आज आपने बहुत बढ़िया चीज इनको सिखाई है, बहुत अच्छा। बच्चों को अच्छा लगे, बच्चों को पसंद आए, सबसे बड़ी बात है। वो तो दिख रहा है मैम, जिस तरह से बच्चे बना करके दिखा रहे हैं उससे पता चल रहा है। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं कह रही थी बार बार, वो सब कर रहे थे, मैंने भी गलत शैडो नहीं डाला, वो देख रही हूँ सबकी शैडो जो है राइट डायरेक्शन में है। इंदिरा मैम, जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक तो केवल अमित की आई है रिक्वेस्ट की उसे लुंगी डांस करना है।
अच्छा और सभी पेरेंट्स और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 10 तारीख को जो हमारा दिवाली मेला दिवाली उत्सव हो रहा है उसमें आप में से जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपना सॉन्ग बता देंगे और आप उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग रेडी होंगे और दिवाली उत्सव में पार्टिसिपेट दिवाली करेंगे। उत्सव में क्या करना है? अमित मैं तुम्हारा लुंगी डांस नोट कर ली हूँ। तुम्हें लुंगी डांस के लिए हम देंगे मौका। कोई एक सॉन्ग देंगे, बाकी तुम बैकएंड में तैयार रखना। मैम मैं भी करूंगी डांस। आप डांस करोगे, आपको सॉन्ग का नाम बताना होगा पहले और रेडी होना होगा उस सॉन्ग आप रेडी होगे, अपने घर में स्पेस बनाओगे और आप परफॉर्म करोगे। और मैम मैं भी नाचूंगा मैम। मैम मैं भी करूंगी। मधुमिता अपना सॉन्ग बताओगे? सॉन्ग मैम जुगाड़ा तारा। अच्छा ठीक है, हम उसको लिख लेंगे। मैम मेरा ड्राइंग नहीं देखा। हमने आपने दिखाया नहीं तो हम कैसे देखेंगे? मैम दिखाया था। बिल्कुल मैम देखो। हाँ अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत वेरी गुड। ठीक है, और किसको करना है और बताइए? और दिखाइए आप लोग अपनी ड्राइंग। अमिताशा है, ऋतिक है, अगर आप में से किसी को परफॉर्म करना है मैं सॉन्ग बताओगे। वेरी गुड सौरभ बंसर। विदित विल सिंग अ सॉन्ग। बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल लुकिंग। आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि 10 नवंबर को दिवाली उत्सव मनोविकास में वर्चुअली होगा। अभी हमने कुछ समय पहले ही गरबा का किया था, उसी तरह से हम लोग दिवाली उत्सव करेंगे। और रिक्वेस्ट है कि अगर कोई परफॉर्म करना चाहते हैं, डांस, म्यूजिक या आप इंस्ट्रूमेंट कुछ भी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 9911077772 पे अपना सॉन्ग भेज देंगे। हाँ जी काका बोलो। बोलो काका। मेरा गाना, मैं डांस करूंगा। मेरा गाना है जय जय शिव शंकर। ठीक है, पहले तुम गाना एक कर लो, तुमने 4-5 गाने रिक्वेस्ट भेज दिए हैं। नंबर वो है 9911। ठीक है ठीक है काका, मैं समझ गई। और आप जो कुछ बच्चे यहाँ पे नए भी हैं उन सबको ये भी बता दूं कि खत्म होने के बाद आपको एक फीडबैक लिंक भेजा जाता है, जिस लिंक को फिल करने के से आपको आपके नाम का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप लोग उस फीडबैक को जरूर भरें। थैंक यू मैम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अर्चना मैम। और आज आपने बहुत अच्छे से तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू अर्चना मैम। ओके बाय बाय। सभी बच्चों की तरफ से, मनोविकास फैमिली की तरफ से थैंक यू चिल्ड्रन। बाय बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अभी हम लोग 10 को मिलेंगे अभी। हाँ 10 तारीख को मिलेंगे और फिर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। यस मैम। आप लोग फटाफट अपने प्रोग्राम का डिटेल भेज दीजिए हमें। ठीक है ठीक है मैम। ओके, सभी बच्चों को बाय, अर्चना मैम को बाय और थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। काम